जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडी का जो रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है ये रेलवे एसपीडी का जो सामान्य अध्ययन है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप लोग हिस्ट्री इतिहास का, भारत और विश्व का इतिहास का और भूगोल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में सामान्य अध्ययन एसपीडी नाम से प्लेलिस्ट है, वहां जाके देख सकते हैं। और उसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय है। तो 15वां और 18वां भाग का क्या विषय है दोस्तों? 15वां भाग जो है, जो हमारा इसका विषय है निर्वाचन, और 18वां भाग है ये आपात उपबंध, इसका उल्लेख है 18वें भाग में। 15वां भाग में निर्वाचन का उल्लेख है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम लिखित संविधान दिया किसने दोस्तों? तो पहला लिखित संविधान है अमेरिका ने दिया था इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो दोस्तों, ये अपना देश भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। दोस्तों, अगर साथ में आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको दोस्तों करंट अफेयर का और जो भी वीडियो आएगा उसका आपको पीडीएफ वहाँ दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है किस अनुच्छेद में? तो ये दोस्तों अनुच्छेद जो दूसरा है हमारा, इसमें जो है नए राज्य का प्रवेश और स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है दोस्तों? तो ये हमारे देश के जो दोस्तों संसद है, इसके पास ये अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों, भाषाई आधार पर बनने वाला हमारा प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, और इसका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं कि 7वां संवैधानिक संशोधन जो 1956 में हुआ था, ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, इससे संबंधित है, ठीक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, ये थे फजल अली। असम राज्य का गठन कब हुआ? ये दोस्तों 1956 में हुआ था असम राज्य का गठन। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि लगे तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका कमेंट का रिस्पॉन्स देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? ये दोस्तों 1987 द्वारा बना था, और ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था, ठीक है, 1987 में, ठीक है। अगला है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, कब हुआ दोस्तों? 1975 ईस्वी में हुआ था, और किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये दोस्तों 36वां, याद रखेंगे, गोवा 56वां और सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1975 में सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है, कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला, कब मिला दोस्तों? 1991 में मिला है, और किस संविधान संशोधन थे? ये 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का पूर्णतः दर्जा प्राप्त हुआ। अगला देख लेते हैं, संविधान की संप्रभुता कहता निहित होती है किसमें है? तो ये दोस्तों जनता, हमारे देश की जनता है, उसमें संविधान की संप्रभुता निहित होती है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से जो है ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है या कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। संसद की शासन प्रणाली और कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है किसमें दोस्तों, ये भाग 4 में है एवं अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। दोस्तों आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों जर्मनी की संविधान जो है वहां से लिया गया है। आपातकाल की उपबंध जो है लिया गया है जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। दोस्तों समवर्ती सूची जो है हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है कौन, दोस्तों अनुच्छेद 368 जो है संसद को ये शक्ति देता है कि वह टाइम टाइम पर संविधान में संशोधन करके कुछ बदलाव कर सकता है। और ये भाग कितना है, तो ये भाग 20 में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में जो है संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। वर्तमान में राज्य संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषय की संख्या क्या है दोस्तों, तो वर्तमान में राज्य सूची में दोस्तों जो है 61 विषय है। वर्तमान राज्य सूची में 61 है और संघ सूची में टोटल 100 विषय है। और समवर्ती सूची की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल 52 यानी 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। राज्य सूची में 61 है, संघ सूची यानी केंद्र सूची में ये है 100 और समवर्ती सूची में 52 विषय अभी वर्तमान में है। अगला देख लेते हैं कि समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी समवर्ती सूची पर अगर कानून बनाने की बात आए तो कौन बना सकता है, ये दोस्तों केंद्र और राज्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि वन एवं पर्यावरण विषय है। तो वन और पर्यावरण दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा समाचार पत्र ये दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। वन पर्यावरण शिक्षा समाचार और रेल डाक और रक्षा ये दोस्तों ये संघ सूची का है। रेल डाक और रक्षा संघ सूची का है। शिक्षा समाचार समवर्ती सूची का है और वन और पर्यावरण समवर्ती सूची का है। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज दोस्तों किसका है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला देख लेते हैं कि 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में ही भारत आया था। इसी के आधार पर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में जो है टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप लोग बहुत छोटा छोटा टाइम तक ही देखते हैं वीडियो, पूरा तक नहीं देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लास्ट तक एक बार 2 बार जरूर सुने ताकि आपको बेसिक जितने भी जो है राज्य व्यवस्था संबंधित बेसिक क्वेश्चन है सब आपको याद हो जाए और गलत ना हो। अगला देख लेते हैं हम लोग कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। तो ये कब की गई थी दोस्तों, ये 26 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है अलग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया था 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितना था दोस्तों, तो ये 389 था। शुरू में संविधान सभा में 389 जो है सदस्य की संख्या था। लेकिन देश के जब विभाजन हो गया उसके बाद संविधान में कुल कितने रह गए दोस्तों, तो कुल 299 सदस्य ही रह गए। यानी कि 90 सदस्य जो है संविधान सभा को कट कर कहाँ चले गए थे, ये पाकिस्तान में चले गए थे। और हमारे पास कितने बचे थे, 299 सदस्य ही बचे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें थी, कितना थी दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद जो है अपने देश में कुल 542 रियासत थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रकृति जो है एकात्मक है एवं संघात्मक है। एकात्मक और संघात दोनों है भारतीय संविधान की प्रकृति। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, तो ये दोस्तों हैदराबाद के जो है प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था। ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार दोस्तों ये BN राव थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कब चुने गए। तो ये दोस्तों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों किसके द्वारा। तो ये BN राव के द्वारा जो है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला देख लेते हैं कि प्रारूप समिति जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के दोस्तों अध्यक्ष जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो इसके तहत दोस्तों प्रथम कानून मंत्री दोस्तों ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति के अध्यक्ष दोस्तों JB कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसको दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको BR अम्बेडकर संविधान का आत्मा कहा है। संविधान की कुंजी कहा गया है किसको दोस्तों। प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसी में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। देखते हैं संविधान की प्रारूप पर बहस हुई थी कितना दिन दोस्तों। तो संविधान के जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ था तो इस पर लगभग 114 दिन तक जो है बहस हुआ था प्रारूप पर। संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था तो 114 दिन तक बहस चला था। अगला है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, यानी अंगीकार कब किया गया तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। और संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ दोस्तों तो 26 जनवरी जो है 1950 ईस्वी को जो है संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है किसने कहा है तो दोस्तों व्हीलर ने कहा है। व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल संविधान में अनुच्छेदों अनुसूचियों और भागों की संख्या कितना है तो दोस्तों मूल जो संविधान था जिस समय बनकर तैयार हुआ था उसमें कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद थे, 8 भाग थे और 8 अनुसूची थे और 22 भाग थे। संविधान जब जिस समय बना था दोस्तों उस समय 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद और अनुसूची 8 थे और भाग की संख्या 22 थी। ठीक है। वर्तमान समय में अनुच्छेद कितना है दोस्तों तो 444 से वर्तमान समय में अधिक अनुच्छेद हैं। और अनुसूची की बात करें तो उस समय 8 थी और वर्तमान में अनुसूची 12 हो गई, यानी 4 बढ़ गई। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितना है तो ये दोस्तों भाषाओं की संख्या कुल 22 है। ठीक है। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं तो दोस्तों वर्तमान समय में ये 29 राज्य थे, लेकिन अभी वर्तमान करंट की बात करें तो अब 28 ही राज्य हैं। ठीक है। तो अभी वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था कितना राज्य का तो दोस्तों मूल संविधान में कुल 14 राज्य का ही उल्लेख था। अगला देख लेते हैं कि संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। ठीक है। संविधान में देश का नाम क्या है तो भारत अथवा इंडिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है तो दोस्तों संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है 5वां भाग है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे सामान्य जो साइंस का क्वेश्चन है SPD का रेलवे सामान्य विज्ञान, उसका अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियो इसी तरह लाइन बाय लाइन तो उसका भी वीडियो साथ में चल रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेलवे सामान्य जनरल साइंस के नाम से उसका जो है PDF बना हुआ है सामान्य विज्ञान, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें कि भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको दोस्तों तो भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किसमें है तो भाग 5 में है और भाग 5 के अध्याय 4 में इसका संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन है। तो ये दोस्तों ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है, और इसका प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है पंचायती राज का प्रधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके पास है। तो ये दोस्तों राज्य सरकार के पास होता है ग्राम पंचायत की चुनाव की जिम्मेदारी। अगला है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि कौन करता है। दोस्तों ग्राम सेवक होता है, जो ग्राम सेवक वो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, किसकी सिफारिश पर। ये दोस्तों बलवंत राय मेहता एक समिति था, इन्हीं की रिपोर्ट पर जो है पंचायती राज को त्रिस्तरीय की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी कहाँ दोस्तों, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ किया गया था। तो ये दोस्तों नागौर राजस्थान का एक है नागौर जिला, यहाँ पर जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को। क्यों, क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, तो इन्हीं के क्या कहते हैं जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी संबंधित है किससे। ये दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में नागरिकता का प्रावधान है कैसी। तो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला देख लेते हैं कि भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम उम्र की अवधि क्या है। तो दोस्तों नागरिकता अगर भारत की लेना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र अवधि 10 वर्ष है, और खोने के लिए सिर्फ 7 वर्ष है। अगला देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। अगला देख लेते हैं कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे दोस्तों, तो 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है दोस्तों, तो ये 6 रह गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, किस अनुच्छेद में रख दिया गया, तो अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया। कौन संविधान संशोधन, ये दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है कर दिया गया। अगला देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की संशोधित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये दोस्तों संसद के पास है। अगला देख लेते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका कौन है। ये दोस्तों हैबियस कॉर्पस है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सा है दोस्तों, ये हैबियस कॉर्पस है, ये है। अगला देख लेते हैं कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितना है। तो दोस्तों वर्तमान में जो है मूल कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था कब दोस्तों, ये 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला देते हैं कि अस्पृश्यता का अंत जो है संविधान किस अनुच्छेद में है। ये दोस्तों अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना दोस्तों, तो ये 1955 ईस्वी में जो है अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना था। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है। ये दोस्तों 19 के फर्स्ट या क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। चौथा स्तंभ किसको इंगित करता है दोस्तों, तो हमारे देश का जो प्रेस है उसको चतुर्थ स्तंभ जो है इंगित करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। अनुच्छेद दोस्तों 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है किसमें दोस्तों, ये अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया कब दोस्तों, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है किस अनुच्छेद के तहत, ये दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, संसद के अंग कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है ये संसद के 3 अंग होते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है अपने देश में भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है दोस्तों, तो ये करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, ये 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है, महाभियोग है, और ये अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है कब दोस्तों, तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाती है।
अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है क्रमशः 1.5 लाख और 1.25 लाख जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, ये 35 वर्ष है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आपको 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला देख लेते हैं कि लोकसभा भंग करता है कौन दोस्तों, तो राष्ट्रपति भंग करता है लोकसभा कौन, किसके अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा राष्ट्रपति भंग करता है। अगला देख लेते हैं कि मृत्यु दंड क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था ये है दोस्तों एम हिदायतुल्लाह। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, ये दोस्तों कौन है, ये एम हिदायतुल्लाह हैं। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन दोस्तों, संसद व राज्यों के विधानसभाओं से के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ये दोस्तों 2 है, एंग्लो इंडियन और 12। वर्तमान समय में ये खत्म कर दिया गया है। अगला देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति मंत्रिमंडल करता है। योजना आयोग जो है इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का चुनाव कब होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे, ये एकल संक्रमणीय प्रणाली पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर, ठीक है। और देख लेते हैं किसी भी राज्य के में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा कौन करता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति करता है। और इसमें देख लेते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, ये दोस्तों कौन है, नीलम संजीव रेड्डी है। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई किसकी थी, दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन को। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन को जो है राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के समय में हो गया था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी दोस्तों, तो ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अगला देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, ये दोस्तों कौन है, ये प्रतिभा पाटिल है। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है कौन दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति जारी करता है। अगला देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को उनके पद का शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वही करता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, तो दोस्तों बहुमत के आधार पर जो है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि के द्वारा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वेतन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो संचित निधि के द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 356 ईस्वी में लागू हुआ था, कहाँ दोस्तों, पंजाब में हुआ था 1951 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था दोस्तों, पंजाब में 1951 में, अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितना है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम जो है 6 माह है और अधिकतम जो है 3 वर्ष है। ये राष्ट्रपति शासन होगा तो कम से कम 6 माह के लिए होगा, या अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 63 के तहत है। अनुच्छेद 63 के तहत है और वो सभापति का पदेन अध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 64 में है, ठीक है। और देख लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति संभालता है। अगला देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है, तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो संभालेंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, तो ये दोस्तों संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री को पद की व्यवस्था की गई है, ये दोस्तों अनुच्छेद 74 का जो फर्स्ट है
इसमें जो प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का जो काम कौन करता है? ये दोस्तों कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण और संहारकर्ता कौन होता है? तो ये दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अविश्वास प्रस्तावों द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? ये तो 1977 ईस्वी में दिए थे। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, वो कौन थे? ये वीपी नरसिंहन राव थे। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये दोस्तों बीबी गिरी थे। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ये दोस्तों चौधरी शरण सिंह थे। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को हुआ था। संघ केंद्र सरकार संघ सरकार का विधानमंडल कौन होता है? तो लोकसभा होता है। सदन का निम्न स्तर कौन होता है? ये लोकसभा होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा दोस्तों? तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितना? ये दोस्तों राज्यसभा में जो है 250 और लोकसभा में जो है 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये दोस्तों जो 6 वर्ष तक होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्राकृतिक समिति के सदस्य 30 थे, ये लोकसभा के होते हैं 30 होते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30 है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संकट काल की स्थिति में जो है लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी थी कब? 1969 ईस्वी में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विदेशी नेता कौन से? क्रमशः कमलापति त्रिपाठी और राम सुभग सिंह थे। कमलापति त्रिपाठी और राम सुभग सिंह थे। राज्यसभा और लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? कमलापति त्रिपाठी था राम सुभग सिंह थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि संघीय मंत्रिमंडल अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ये दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का 1/10 जो उपस्थित होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है कैसे दोस्तों? तो ये एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव होता है। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये थे जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? दोस्तों कुल 1/3 सदस्य राज्यसभा का प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ये दोस्तों VS रामा देवी, ये थी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये हत्या से संबंधित है। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक के बारे में उल्लेख है। और वित्त विधेयक के बारे में दोस्तों उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 112 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? ये लास्ट निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है कितने दिन तक? तो दोस्तों केवल 14 दिन तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है विचार करने के लिए। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किसके अनुमति लेना आवश्यक है दोस्तों? ये राष्ट्रपति का अनुमति लेना जो है अति आवश्यक है।
अगला देख लेते हैं कि अनुच्छेद जो है 360 इसके तहत जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है किसके द्वारा दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कहाँ, किस सभा में? तो लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? ये अनुच्छेद 153 के 2 के तहत जो है एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता की चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? तो ये विधानसभा को है। ठीक है, राज्य की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? तो राज्यपाल में निहित होती है। और राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा होता है। और राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कौन होता है? तो दोस्तों ये विधान परिषद होता है। अगला देख लेते हैं कि विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों केवल 1 को। नेक्स्ट देख लेते हैं कि विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ये दोस्तों 60 है और अधिकतम 500 हो सकती हैं। विधानसभा की न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है? 60 हो सकता है, लेकिन अधिकतम दोस्तों 500 हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी होता है राज्य का मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो ये विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो विधान परिषद के लिए है 30 वर्ष और विधानसभा के लिए है 25 वर्ष। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है किसके द्वारा? तो ये विधानमंडल के द्वारा जो है मंजूर किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अंतराल होता है कितना दोस्तों? तो ये 6 माह का अंतराल होता है विधानसभा के 2 सत्र के बीच। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, ये अनुच्छेद 170 के तहत है। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए कि विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो ये दोस्तों कुल सदस्य की संख्या जितना होता है उसके 1/6 सदस्य को जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मंत्री परिषद का प्रधान कौन है दोस्तों? तो राज्य के मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान कहा जाता है किसको दोस्तों? तो ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान कहा जाता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रहता है कितने दिन तक दोस्तों? तो 6 मंथ तक, यानी 6 महीना तक बना रहता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था कब? तो 1980 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है दोस्तों? तो ये 6 वर्ष का होता है। अगला देख लेते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? ये दोस्तों 1 माह के जो है भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होता है। अगला देखते हैं कि प्रश्नकाल की अवधि होती है दोस्तों, तो 1 घंटा होता है प्रश्नकाल की अवधि। शून्यकाल है दोस्तों, प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक का समय जो है शून्यकाल का जनरली माना जाता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे दोस्तों? ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी कब? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जो है इसको कानूनी मान्यता दी गई थी दल बदल को। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1957 में हुआ था। किस राज्य में? तो ये केरला में हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। अगला देख लेते हैं कि संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है कितना? 1 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति थे। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किसने किया था दोस्तों? तो ये सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस है,
इसने संसद भवन के रूपरेखा को तैयार किया था। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था कब दोस्तों? तो 18 जनवरी 1927 को जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी कब दोस्तों? ये 8वां संविधान संशोधन के द्वारा 1959 ईस्वी को जो है ये प्रदान किया गया था। अगला देख लेते हैं कि संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो ये कौन थी? श्रीमती जो है सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। ठीक है, श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य, सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों 15 सितंबर 1997 को जो है प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। अगला है वारन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना था? ये दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके तहत जो है वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अगला है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था कब? तो 1813 के अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल जो है माना जाने लग गया कब से? तो ये दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम से जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लग गया। अगला है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रथम गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कब दोस्तों? तो ये बना था किस अधिनियम के द्वारा? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ही विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ये इस कलकत्ता का गवर्नर जनरल था, लेकिन इस अधिनियम के तहत से जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल ये बन गया था। अगला है कि मंडल आयोग गठित हुआ था। तो मंडल आयोग दोस्तों कब हुआ? 1979 ईस्वी में जो है मंडल आयोग का गठन हुआ था, और इसी समय जो है मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के क्षेत्र में 1979 में, और इसी में मंडल आयोग का गठन भी हुआ था 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है गवर्नर जनरल का नाम जो है वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, अगला है कि द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई था, कब तक चली थी दोस्तों? तो द्वैध शासन प्रणाली जो 1921 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, और यह 1 अप्रैल 1937 ईस्वी जो है द्वैध शासन प्रणाली चली थी। प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को जो है प्रांतीय स्वायत्ता लागू हुआ। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये 299 थी। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितना थी? तो ये 389 थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अगला है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष कब होती है दोस्तों? प्रति वर्ष कितनी बार होती है? 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक। अगला है संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था कब दोस्तों? तो ये 1955 ईस्वी में जो है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। प्रथम राजभाषा जो आयोग है ये कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो ये बीजी खरे साहब थे, ये थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला है कि उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है किस में दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 124 में जो है उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में किया गया है। और उच्च न्यायालय के बारे में किसमें दोस्तों? तो ये 214 में है। 214 में उच्च न्यायालय के बारे में, उच्चतम न्यायालय 124 के हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत? ये 137 के तहत। ठीक है, अगला है कि उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 गो, टोटल कुछ 31 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अगला है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? ये दोस्तों वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या है 24 हो गई है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है, उसको सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन दोस्तों? तो ये
भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो हीरालाल जेकानिया थे। अगला है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की समेत कुल संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में कुल 8 थी। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। ठीक है, अगला है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है कौन दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है पांडिचेरी। केरल उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। और बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन दीव और दादर नागर हवेली। दमन दीव तथा नागर हवेली जो है ये बम्बई उच्च न्यायालय का है। केरल के अंदर लक्षद्वीप है। मद्रास के अंदर पुदुचेरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो ये दोस्तों 1862 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। ठीक है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो यहाँ सब न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। कि उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? ये दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो सर्वाधिक न्यायाधीश है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है दोस्तों? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1966 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 और पटना 1916। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? उच्चतम न्यायालय का है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य उच्चतम न्यायालय का हो गया 65 वर्ष तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीश का हो जाएगा 62 वर्ष। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है दोस्तों अंग्रेजी है कार्यकारी भाषा। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है किस पर दोस्तों? तो 1935 जो है अधिनियम के तहत है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ कब? 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष का। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1951 को। पाक कश्मीर में जिला कितना है? 3 जिला है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू कब हुआ था? 27 मार्च 1977 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन कब गठित किया गया था? 1923 ईस्वी में। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठन 1923 ईस्वी में। पीके थुंगन समिति गठित किया था 1988 ईस्वी में। पीके थुंगन समिति गठन कब हुआ? 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा अस्थायी जो है स्वशासन कब स्थापित किया गया था? तो ये 1882 ईस्वी में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा अस्थायी स्वशासन के स्थापना किया गया था। अगला है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था कब दोस्तों? 1977 ईस्वी में किया गया था। इसमें सदस्य की संख्या था कुल 13 सदस्य की संख्या था। अगला देख लेते हैं कि सुपर कैबिनेट कहा जाता है किसको दोस्तों? तो योजना आयोग को जो है सुपर कैबिनेट कहा जाता है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण जो है कौन करता है? तो ये दोस्तों वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति है कौन? लोक लेखा समिति जो है पुरानी वित्तीय समिति है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों केसी योगी ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये 263 अनुच्छेद में है अंतरराज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, 263 1990। लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो लोक लेखा समिति कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें से लोकसभा का 15 सदस्य होता है एवं राज्यसभा का 7 सदस्य होता है लोक लेखा समिति में। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किसमें है दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 343 का संबंध संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद 352 का संबंध आपातकाल से है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है वोट देने का अधिकार देता है दोस्तों? तो अनुच्छेद जो है 326 जो है हमें वोट देने का अधिकार देता है। लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी? 14 मार्च 1982 ईस्वी को कहाँ हुआ था? जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। अंतर जो है राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 50 में है। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये दोस्तों संघ सरकार को प्राप्त है। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग
किस प्रकार का निकाय है? तो ये दोस्तों सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है कौन दोस्तों? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है दोस्तों? तो इसकी नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष पूर्ण कर लिया हो तो 65 साल तक, ठीक है। अगला है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते एवं उनकी नियुक्ति करता है कौन? ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनको संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का नियुक्ति करता है एवं संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा जो राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या होती है कितना दोस्तों? तो ये 10 होती है। चुनाव आयोग है कैसा दोस्तों? ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में हुआ था। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये दोस्तों सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी दोस्तों चीनी आक्रमण के समय 1962 ईस्वी में, जब चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था उस समय दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, प्रथम घोषणा। उसके बाद है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था दोस्तों? तो ये 1975 में आंतरिक अशांति के कारण ये किया गया था। दूसरा, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ था। संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1687 ईस्वी में सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? मद्रास में हुआ था नगर निगम का पहला स्थापना 1687 मद्रास में। सर्वप्रथम जो है लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सर्वप्रथम गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था कहाँ? तो राजस्थान में। लोक अदालत गुजरात में और लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। काका केलकर आयोग गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था दोस्तों? ये लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला देख लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे कब तक दोस्तों? 13 अगस्त 1947 तक जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब दोस्तों? ये 1950 ईस्वी में हुआ था। अगला है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है कहाँ से दोस्तों? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक जो तत्व है ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था दोस्तों? तो ये केटी शाह ने कहा था, ठीक है। अगला देखते हैं कि समान नागरिक संहिता जो है कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य कौन है? तो ये दोस्तों कौन है? गोवा है। अगला है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये दोस्तों अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये परमादेश कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना जो है समादेश कहलाता है। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ दोस्तों? ये 2005 में जो है आरटीआई का जो है सूचना का अधिकार विधेयक पारित हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगला है सूचना के अधिकार की जो है परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो ये अरुणा राय हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर इसको शपथ कौन दिलाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलवाता है। अगला देख लेते हैं कि राज्यपाल यानी गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाता है कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सा है दोस्तों? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी है? क्रमशः अस्थायी है 5 और अस्थायी है 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है वो है दोस्तों सुरक्षा परिषद। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ
महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? विजया लक्ष्मी पंडित थे। संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य कौन है दोस्तों? तो ये चीन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस और अमेरिका है। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में स्थित है और मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन है दोस्तों? ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो द हेग नगर में है। द हेग स्विट्जरलैंड के द हेग में स्थित है। इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है हेडक्वार्टर ये है द हेग में। अगला देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे? ये थे ट्रिगवेली। और कहाँ थे ये? तो नॉर्वे के थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ। इसका मुख्यालय है हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो ये होता है 9 वर्ष होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों अनंत शयनम अयंगर जो है ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, अगला है उद्देश्य प्रस्तावना की स्वीकृति की गई थी 22 जनवरी 1947 को। पोटा जो है लागू किया गया कब दोस्तों? 25 अक्टूबर 2001 को। पोटा क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस जो है ये है पोटा। इसको कब लागू किया गया? 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास कब हुआ? 1948 में। भारतीय आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया? 1985 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये विधानसभा का अध्यक्ष करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या होती है कितना? 10 होती है। अगला है राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये दोस्तों 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। पहला लोकायुक्त नियुक्त कब हुआ दोस्तों? नियुक्त हुआ कहाँ हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर जो है कैबिनेट मिशन के ये 3 सदस्य थे। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया कब? 1956 ईस्वी में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा किया जाने वाला रीट है कौन दोस्तों? 5 है। कौन कौन? बंद प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 रीट जो है उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी किया जाने वाला रीट है। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है ये दोस्तों कौन है? दिल्ली है। भारत जो है संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया दोस्तों? तो ये 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम माह कौन है? तो प्रथम माह है चैत्र और तथा अंतिम माह है फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध किससे दोस्तों? तो ये पिछड़ी जातियों से है। इसका स्थापना 1979 में मंडल आयोग का स्थापना। ठीक है, अगला है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है कौन दोस्तों? कानूनी सलाहकार होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? कुल 13 थी। ठीक है, अगला है प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितना थे? ये दोस्तों 7 थे प्रारूप समिति में। राष्ट्रगान जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है इसको राष्ट्रगान को स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो सबसे पहले इसको गाया गया था। भारत के राष्ट्रीय वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 ईस्वी में। ये भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये भी गाया गया था 1896। ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है ये 1911 में कलकत्ता में ही दोनों। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। जनगण मन का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है कितने माह तक? तो ये दोस्तों 6 माह तक रहता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था कब? 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को है सर्वप्रथम जो है जिसमें चीन आक्रमण किया था ये उस टाइम घोषित किया गया था। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम दोस्तों कितना हो सकता है? तो ये
राज्यसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40, ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 या कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा के लिए 6, विधान परिषद के लिए 6 वर्ष एवं विधानसभा के लिए 5 वर्ष। नागालैंड राज्य कब बना? तो ये दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत में जो है नागालैंड राज्य बना था। 13वां संविधान संशोधन 1962 हुआ था, इसके अंतर्गत नागालैंड राज्य बना था। भारतीय राज्य पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो ये सुचेता कृपलानी थी, जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही प्रथम राज्यपाल बनी थी। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्त आयु सीमा क्या है दोस्तों? इसकी कोई आयु सीमा नहीं होता है। राज्य के राज्यपाल का सेवानिवृत्त की कोई निश्चित सीमा नहीं होता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? तो ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है दोस्तों? ये संसद को है। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार धन विधेयक को रोक सकती है कितने दिनों तक? तो ये दोस्तों 14 दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? तो ये थी नरगिस दत्त। अगला है संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितना होता है? 6 माह का हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार प्लीज लाइक जरूर कर दें, ताकि हम इसी तरह मोटिवेट रहें और आपके लिए अच्छा वीडियो लाते रहें, ठीक है। अगला देख लेते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांग सकता है किसी भी कानून। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रभाषित किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों? तो ये प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 2013 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना 26 मार्च 2013। मणिपुर मेघालय 25 मार्च 2013 और त्रिपुरा का 26 मार्च 2013। तो दोस्तों हमारा ये जो है वीडियो राज्य व्यवस्था और समाप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग एक बार 2 बार इसको अच्छे से एक बार जरूर सुने, दोस्तों में शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इससे पहले अगर आप लोग भारत और विश्व का इतिहास और भारत और विश्व का भूगोल का जो वीडियो है एसपीडी का, रेलवे सेवा अध्ययन का नहीं देखे हैं तो उसका चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है साइंस से रिलेटेड वो, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन, और उसके बाद लास्ट में जितना सेट दिया हुआ है सही वीडियो बारी बारी से आएगा। साथ में अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।